उसमें हमने पहली रिएक्शन की थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आप लोग बताओगे डिहाइड्रेशन में क्या होता है? इसकी अगर मैं डिहाइड्रेशन करूं H+ की प्रेजेंस में एट 413 कैलोरी, तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा? एनीवन? आकांक्षा, श्रुति, बोलो। हाँ जी साक्षी बोलो, मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें? इसमें ईथर बनेगा ही नहीं। वेरी गुड, मेरे को यही आंसर पसंद है। ऐसे ही बोलना है कि ईथर बनेगा ही नहीं सर, बन ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो 3 डिग्री है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब हम सेकंड प्रिपरेशन रिएक्शन करेंगे, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। राइट डाउन। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस टू, तो इसको अच्छे से समझना। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन रिएक्शन हमने वैसे की हुई है, ठीक है। इसमें हम एल्काइल आयन लेते हैं। बच्चे वो डोर को यहां पे देखो क्या होता है, ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल और ये रहा आपका सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होना है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसे जाती है SN2, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH3O, C2H5। तो आप क्लियरली देख सकते हो विलियमसन से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। तो विलियमसन की ये एडवांटेज है कि इससे अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये SN2 आपको पता था, टेम्परेचर आपको नहीं पता था, आज से ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो करो नोट। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ये रिएक्शन खत्म नहीं होने वाली। आगे आगे देखो, पहले हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या? SN2 मैकेनिज्म जाता है, ठीक है। तो होएगा क्या? CH3Cl, इस पे अटैक कर देगा कौन? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। एक्चुअल में बैक साइड अटैक है ये, मैंने इसको ओपन करके नहीं लिखा, ठीक है। जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट की जरूरत नहीं है, आप सबको आती है, मैं सीधा प्रोडक्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर ट्रांजिशन स्टेट बनानी हो तो कैसे बनती है? ऐसे O- ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, बिल्कुल ऐसे, और इधर से Cl- बाहर जा रहा है, कुछ ऐसे, राइट। और यहाँ पे हमारा Cl आ गया इधर, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, इसका चार्ज न्यूट्रल, यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव। इसका बच्चे चार्ज नेगेटिव था, नेगेटिव से डेल्टा नेगेटिव रह जाएगा, क्योंकि इसने अपने कुछ पार्शियल चार्ज इसको दे दिया न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बन जाएगा? CH3O, प्लस Cl नेगेटिव, या वहाँ पे जो Na होता है NaCl बन जाएगा। कर लो। बच्चे कर लोगे ये जो रब कर दिया?
अब हमारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड। चलो मैं ये लिखता हूं, यहां क्या बनेगा बोलो? गगनदीप, जस्टिन, साक्षी छाबड़ा, क्या बनेगा इधर बोलो? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है, नो रिएक्शन कर लो। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर याद रखा करो, 2-3 बार आपका टेस्ट में भी सबका गलत हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं हूं यहाँ पे बार बार बताने के लिए, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ, आपको इसके अकॉर्डिंग करना कर लो। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इफ एनी हाउ मेरे को ये चाहिए हो, मान लो मेरे को ये चाहिए आई नीड दिस इथॉक्सी बेंजीन, तो मेरे को फिर दिमाग चलाना पड़ेगा पेपर में कि ये कैसे बनाऊं। तो आप क्या करोगे बच्चे, जो फिनाइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ लोगे, ठीक है, फिनॉक्साइड के साथ। अगर आपको ये बनाना है तो आप लोग ये लोगे ONA। अब आप फिर देखोगे कि कार्बन कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ठीक है, C2H5Cl हो गया हमारा काम। SN2 कर लो, ये ऐसे बनेगा, करो नोट। कर दो बच्चे रब, ओके। आगे देखो, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। पहला, दूसरा, हाँ जी बोलो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? शाबाश, वेरी गुड। पहले वाले में कुछ ऐसा होगा कि ये तो प्राइमरी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है, स्टेरिक इंडेक्स नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें बच्चे बनता है ईथर। ये अभी पेपर हुआ था जो आपका जेई का, उसमें था क्वेश्चन CH3 O के साथ लग जाएगा C2H5। और इधर बच्चे देखो, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पे अटैक कर सके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ बेस, ठीक है। और यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा, कोई बताएगा? इसका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है? आदि बोलो, आकांक्षा, साक्षी, श्रुति, हाँ जी, ओए SN2। देखो ये प्राइमरी है, कार्बोक्टाइन थोड़ी ना बन रहा है इसमें, कार्बोक्टाइन नहीं ना बन रहा बच्चे इसमें, तो फिर SN1 कैसे? ये टर्सरी है, ये 3 डिग्री है, लेकिन ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो रिएक्शन जाएगी SN2। अब हम आते हैं इधर, इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चा मैकेनिज्म बता देगा मान जाऊंगा उसको। इसमें रिएक्शन कौन सी है और मैकेनिज्म कौन सा है मैंने आपको कराया होगा,
दिमाग लगाओ, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, करो। हाँ जी बच्चे बोलो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, आपने बोल दिया था कि सर डबल बॉन्ड बनेगा, मैंने डबल बॉन्ड मिला दिया और ये बिल्कुल सही है। इसका काम क्या है? ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जिसका नाम क्या है? एनीवन? इसमें क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? एलिमिनेशन। और मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है? SN1 SN2 सॉरी E1 E2 E2, ये मैं बता देता हूँ। इसमें लग रहा है बच्चे E2, ठीक है। E2 मैकेनिज्म इज सिमिलर टू SN2, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ अटैक है, ठीक है। ये बन गया प्लस C2H5OH प्लस NaCl। ये चीजें लिखनी शुरू कर दो, ठीक है। बेसिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। चलो लिख लो हरिया। लिख लिया? हाँ जी बच्चा, इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, लिखो लिखो दिस इज बिकॉज alkoxides are not only nucleophiles but strong bases as well, they react with tertiary alkyl halide to give alkenes। ऐसे मत लिखना, they react with tertiary alkyl halides leading to elimination reactions, ऐसे लिखो, leading to elimination reactions। लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशंस क्या है? विलियमसन की लिमिटेशंस क्या है बताएगा कोई? इसकी एक ही लिमिटेशन है, ओनली प्राइमरी अल्काइल हाइड शुड बी यूज्ड, ठीक है। अगर 2 डिग्री लिया तो मिक्सचर बनेगा, 3 डिग्री लिया तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। लिखो ओनली primary alkyl halide should be used, only primary alkyl halide should be used to get ethers as the major product, अगर 3 डिग्री लिया तो एल्कीन बनेगा और अगर 2 डिग्री लिया तो मिक्सचर बनेगा, ठीक है।
आगे दो रिएक्शन दी हुई है, ये मैंने करा दी है, मैं दोबारा दे रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। जस्टिन, जस्टिन जॉर्ज, इधर क्या बनेगा? जस्टिन, यार बात दोबारा बोलो। सी, हाँ आप ना मेरी एक बात सुनना। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी कल पेपर हुआ था नीट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन उसने ना एक छोटी सी ट्रिक खेली, उसने इसको बनाया नहीं, इसका नाम बताया, और नाम भी मिथॉक्सीबेंजीन नहीं, कॉमन नेम यूज किया। इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स एनिसोल, दिस इज इंपॉर्टेंट। गगनदीप, ये लिख लेना बाद में। गगनदीप, इधर क्या बनेगा? नो रिएक्शन, कर लो। देखो इधर, आकांक्षा, सोप्ती, एंड श्रुति मित्तल। इसका प्रोडक्ट बताएंगे, आकांक्षा एंड श्रुति। बोलो, हाँ जी बोलो श्रुति, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। नो रिएक्शन, ये तो मैंने ले लिया, इसका तो मैंने इलाज कर दिया, इधर फिनॉक्सिल ले लिया, ठीक है। तो इधर भी अगर राई लूंगा तो नहीं होगा, मतलब कि जो ये बनना था, अगर बनता तो ये बनता, लेकिन ये नहीं बनेगा, ठीक है। कर लो, नो रिएक्शन। बच्चे ये राइट है, ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। हाँ अगर ऐसे होता, ऐसे होता, यहाँ पे CH2Cl होता, फिर रिएक्शन हो जाती, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, मैं ये एक बार दोबारा बना लेता हूँ। ONA प्लस, नो रिएक्शन, कर लो। अगर ऐसे होता, ये रेक्ट कर देते, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी, फिनॉक्सी मिथाइल बेंजीन। कर लो,
कर दो बच्चे अब। हाँ जी बच्चे, श्रुति आपकी आवाज बच्चे क्लियर नहीं आ रही। फिनॉक्सी मिथाइल बेंजीन, फिनॉक्सी मिथाइल बेंजीन। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ बच्चे फ्लोरीन के साथ नहीं करनी, ब्रोमीन हो तो हो जाएगी। फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत आती है, तो फ्लोरीन के साथ हम पेपर में भी आपको नहीं आएगी। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो ऐसे होता ONA CH3Br हो, CH3I हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लोरीन के केस में आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, मेरे को ये 1 2 दोबारा लिखना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन हो गया हमारा, विलियमसन हो गया, इतना बहुत है, ठीक है। अगली जो 2 रिएक्शंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। वो एज इट इज आपको कहीं नहीं यूज करनी, लेकिन आपने भूलनी नहीं है। वो मैचिंग में क्वेश्चन आया हुआ जेईई एडवांस में, ठीक है। उसने पूछा था कि ईथर मैं कौन कौन से मेथड से बना सकता हूँ। तो ये वाले जो 2 मेथड है ये तो सबको याद होते हैं, डिहाइड्रेशन, विलियमसन, ये तो याद है। ये वाले 2 मेथड याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड और एक डाइआज़ोमीथेन के साथ, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन लिखो, फ्रॉम alkyl halides with dry silver oxide, with dry silver oxide। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यानी कि ब्रैकेट में लिख लो Ag2O। इससे भी सिमेट्रिकल ईथर सी बनेंगे, ठीक है, जैसे डिहाइड्रेशन से होता है। कर लो। Now write down 4th reaction. Write down here. By the action of diazomethane, on alcohols, diazomethane on alcohols। तो एल्कोहल तो ये होता है, डाइआज़ोमीथेन नहीं है। कुछ नहीं करना, ये H दिख रहा है, ये CH2 दिख रहा है, CH3 बन गया, जोड़ दो N2 बार, CH3 CH2 OCH3 प्लस N2 ओके। करो नोट, इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 कर लो। हाँ जी बच्चे, डाइआज़ोमीथेन के साथ ही करनी है। क्या करना चाहते हो कि ये बड़ा लेना है, इसको चेन बड़ी करनी है? नहीं बच्चे, फिर वैलेंसी नहीं पूरी हो पाएगी।
इसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है ना, कार्बन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिया होता है ऐसे। समझ आया? समझ आया? तो अगर मैं एक बॉन्ड और आगे जोड़ दूंगा, एक H निकाल के कर सकता हूं ऐसे, एक H निकालना पड़ेगा, वो फिर डायज़ोमिथेन नहीं ना रहेगा, कर सकते हो, ठीक है। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चे ये कभी मत बोलना, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको लिख के देखना, ठीक है, तभी याद रहेगा ये। कर लो। हाँ, अगर आपको मेरी बात सुनो, देखो अगर आपको कार्बन और चाहिए इस तरफ तो एक ही लगेगा कार्बन ये वाला, अगर चेन लंबी चाहिए तो आप लोग इसको बढ़ा सकते हो गोल को, ठीक है। Yes students, with this preparation reactions of ethers are over. अब हम करेंगे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके ना अगर सेम उसी पेज पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉडर्न के, वो आपको करने हैं, ठीक है। और आप लोग होमवर्क अच्छे से कर नहीं रहा कोई भी बच्चा, तो रिजल्ट पीछे जाएगा, पकड़ो, ठीक है। थोड़ा और मेहनत करो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा और फोकस करो, ठीक है। चलो आगे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। Write down. पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईथर जो होता है, लोअर मेंबर क्या होते हैं बच्चे, गैसेस, है ना। और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा, लिक्विड शुरू हो जाता है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है इसी कारण, क्योंकि इसमें लंडन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। देखो देखो, लोअर मेंबर्स आर गैसेस, लोअर मेंबर्स कौन कौन से, ये भी लिख लो, डाई ब्रैकेट में, लोअर मेंबर्स ब्रैकेट डाइमिथाइल ईथर कॉमा डाइमिथाइल ईथर, बस, ठीक है। are gases and higher members are low boiling liquid. Higher members are low boiling liquid with low boiling liquids with a pleasant smell, with a pleasant smell. ईथर्स का थोड़ा थोड़ा डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ एंगुलर शेप। ये बना लो, फिर मैं लिखवाता हूँ। हेलो, yes Sachin, what happened?
ओके ओके, कोई बात नहीं, मुझे हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ओके। थर्ड पॉइंट, इसका दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा सॉलिबिलिटी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कार्बन सेम ले लूं CH3 OCH3 CH3 CH2Cl CH3 CH2OH, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे डायपोल फोर्स होती है। ठीक है, इसमें डायपोल फोर्स, इसमें वंडरवॉल फोर्स होती है। ठीक है, लंदन फोर्सेस, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। लंदन फोर्सेस, डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन मैंने सब में दो दो लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम चेन ली है ना। यार लिख लो, इसमें आपको समझ आ गया होगा, थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, कर लो। बुक से रीड कर सकते हो, कर लेना थोड़ा। ठीक है, और बच्चे इसके उस तरफ आता है हाइड्रोकार्बन, यानी कि C2H6। ये सारा ऑर्डर आ गया, और इसके इस तरफ आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब मैं फिर से आपको सारा ऑर्डर लिखवाऊंगा, कर लो। solubility, hydrogen bonding with water, so ethers are soluble in, slightly soluble in water। ठीक है, स्लाइटली मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये तो डिसॉल्व होना नहीं चाहता। और इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आप लोग ये बना लो, फिर मैं आपको एक दो लाइन से लिखवाता हूँ। बनाओ, लिखो लिखो solubility of ethers, solubility of ethers is due to the fact that is due to the fact that they form hydrogen bonds with water, is due to the fact that they form hydrogen bonds with water। However solubility decreases as the number of carbon atoms increases, या लिख सकते हो as the hydrocarbon part increases, as the
हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेस या लेंथ ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जैसे मर्जी लिखो, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस। बच्चे आप लोगों का टेस्ट है कल, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। मैं आज इतना ही करा रहा हूँ, कल के टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना, और जो इसका होमवर्क होगा आपको साथ साथ करना है, ठीक है। इसका मैं होमवर्क आपको लिख के भेज दूँ, ठीक है। ओके भाई, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके बच्चे, ओके।